पुष्पम प्रिया पी से प्रशांत किशोर में क्या अंतर है? बहुत शातिर ब्रेन के आदमी है। अच्छा। ये प्योर व्यापारी हैं। क्या 2025 में अपना पैर जमा पाएंगे नहीं। या फिर फिसल जाएंगे? कि आईपीएस मिश्रा पवन सिंह से मिले हैं, पवन सिंह को स्टार प्रचारक बनाने की कोशिश की जा रही है या लड़ रहे हैं? वो जीतना है ही नहीं, उनको सिर्फ वोट काटना है। कुल मिला के राजद को इस स्तर तक डैमेज कर दें कि नीतीश कुमार कल को चाह के भी दोबारा उसके साथ सरकार नहीं बना पाए। पहले ये बताइए कि बिहार से कितने करोड़ मजदूर पलायन करते हैं? अगर वो 2025 के छठ में आएंगे तो ऐसा कौन सा जादू का छड़ी आप एक दिन में घुमाइएगा और रातों रात इंडस्ट्री लग जाएगी। और एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं। मैं भी देखा। तो हाँ, नमाज पढ़ते हुए का वीडियो तो कहीं ना कहीं उनके ही कुछ लोग ले रहे होंगे कि हाँ भाई प्रशांत किशोर आज नमाज पढ़ते हुए दिखे गए। हमें लगता है अगर सही में केंद्र की मदद नहीं है तो ईडी का ध्यान और सीबीआई का ध्यान होना चाहिए कि कहीं ये बड़े काले धन को इसी माध्यम से सफेद तो नहीं करवाएंगे। आधे घंटे में आप शराब चालू कर दीजिएगा, क्या बहनों की सिंदूर से बढ़ के शराब हो गया? 10,000 की नौकरी से क्या किसी के घर खर्चे, बेटी की शादी, घर मकान ये सब बन सकता है क्या? जो भी केंद्र में सरकार आज तक रही है वो पूर्णतः बिहार को विकलांग बना के रखना चाहती है। ये मोबाइल मास्टर है, ये कुछ नहीं है। जब ये पदयात्रा करते हैं वहां कहीं का वीडियो देखिए कि 5,000 की भीड़ होती है क्या? मैं खुद इनके जब ये चंपारण से शुरू किए थे उसके पीछे पीछे हम घूम रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। अभी हमारे साथ YSD के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जुड़े हुए हैं। देशवा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। उस राजनीतिक में एंट्री होने जा रही है प्रशांत किशोर की, जन स्वराज। सबसे बड़ा उनका एक बैनर आपने देखा होगा जिसमें महात्मा गांधी को लेकर वो चलते हुए दिखाई देते हैं। क्या लगता है कि वो महात्मा गांधी के नीतियों पर वो काम कर रहे हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले दारू चालू करवा देंगे विद इन 2 मिनट के अंदर। क्या लगता है कि दारू चालू हो जाने से बिहार में जो मजदूरों का पलायन है वो रुक जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि कोई भी व्यक्ति जब कोई अपना ब्लूप्रिंट और प्लान बनाता है तो वो उसकी मानसिकता को दर्शाता है। अगर आप कुछ भी बोलती हैं, महात्मा गांधी, मैं कुछ भी बोलता हूं, महात्मा गांधी का उन्होंने चित्र और उनके जन स्वराज में महात्मा गांधी को सबसे बड़े और नहीं उनके चेहरे देखे जा रहे हैं। बापू के इस बात को वो झुठलाने का भी प्रयास करते हैं कि कहीं लिखा हुआ और कहीं वीडियो कोई दिखा दे या लिखा हुआ दिखा दे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि शराबबंदी कानून बना के। देखिए उसको कैसे टर्न आउट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरे भाई एक चीज तो आप मानते हैं ना कि भाई महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया है अपने बैनर में, और उसके जस्ट अपोजिट वो खुद दिखाई देते हैं। और मतलब कि वो कहते हैं कि हम दूसरा महात्मा गांधी बनने को तैयार है क्या? नहीं, हम वो भी उस पे भी आएंगे। पहले शराब पे चले। जी, शराब जो वो बोले कि हम आधे घंटे में समाप्त कर देंगे, ठीक है जी। उसका अनगिनत एक बात सत्य है। 2 चीज जो वो सत्य बोले, वो पहला यह कि होम डिलीवरी लगभग जगह सुनने में आती है। हम तो आज तक पीते भी नहीं है, हम जानते भी नहीं है, मेरे संपर्क में भी नहीं है कि हो जाती है। तो कैसे पता चलता है कि होम डिलीवरी? अब उनको बताना चाहिए वो कैसे मंगवाते हैं, किससे मंगवाते हैं, या कोई उनके मित्र हैं जो मंगवाते हैं, उनको जानकारी है तब ना। हमको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि होम डिलीवरी होता है। खैर, दूसरी बात यह है कि आधे घंटे में आप शराब चालू कर दीजिएगा, क्या बहनों की सिंदूर से बढ़ के शराब हो गया? जब शराबबंदी बिहार में नहीं थी, रोड एक्सीडेंट कितना होता था? बहुत ज्यादा। माताओं की गोद कितनी सुनी होती थी? बहुत ज्यादा। बहनों का इज्जत कितना लुटता था? छेड़खानी की घटना कितनी ज्यादा थी? रात में कोई भी लड़की 10 बजे के बाद निकलने का, 8 बजे के बाद हिम्मत नहीं जुटाती थी। आज कम से कम अगर आपकी एक बात को हम -1% मान भी लें कि शराब पीने वाले पीते ही हैं, ठीक है पीते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत किसी में है क्या कि वो सरेआम पीकर सड़क पे घूमे, सरेआम पी के ट्रेन में बैठ जाए, बस में सफर कर ले? है किसी व्यक्ति में हिम्मत? नहीं है। हवाई जहाज से भी आने में कतराते हैं। तो क्या हमारे इस राज्य के बेटे का जान से
ज्यादा कीमती शराब से आने वाला रेवेन्यू है। बेटियों के सम्मान से, उसके मान आबरू से ज्यादा कीमती अगर ये उनको लगता है कि ये रेवेन्यू जो आएगा वो है, तो ऐसे रेवेन्यू को अमित सिंह जैसा व्यक्ति तिलांजलि देता है, नहीं चाहिए। तो बिहार में विकास कैसे आप बता रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाई बिहार में विकास हो जाएगा और 10 जो मतलब 2025 में अगर उनकी सरकार आ जाती है तो जो मजदूर पलायन करते हैं तो 10,000 की नौकरी वो देंगे। तो आप हमें बताइए कि 10,000 की नौकरी से क्या किसी के घर खर्चे, बेटी की शादी, घर मकान ये सब बन सकता है क्या? अच्छा एक चीज बताइए, प्रशांत जी को आज आत्मबोध हो रहा है कि बिहार में सब कमी है। एक वक्त आदरणीय लालू जी के लिए भी काम किया नहीं इन्होंने? अच्छा, नीतीश जी के लिए भी काम किया नहीं इन्होंने? महागठबंधन की जब सरकार थी, अच्छा। खुलेआम कहते हैं ना कि मैंने कंधा लगाया तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अच्छा, आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव, लालू जी उस समय महागठबंधन में दोनों थे ना। अच्छा। लालू जी और ये। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के लिए भी इन्होंने काम किया ना। अच्छा, यही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इन्होंने काम किया ना। तो उस समय शायद इनको ज्ञान नहीं हुआ होगा। आज आत्मबोध हुआ। हाँ, आज इनको आत्मबोध हुआ, भगवान बुद्ध जैसा इनको आज घर मतलब ज्ञान का बोध हुआ। खैर, जिस वक्त आज सीडी रेशियो आप सुन रही होंगी जी चिल्लाते हैं जी, उस वक्त समझ में नहीं था। उस वक्त समझ में था। अरे बिहार का विकास तो जो भी केंद्र में सरकार आज तक रही है वो पूर्णतः बिहार को विकलांग बना के रखना चाहती है। अच्छा, तो आप बिहार का विकास कैसे होगा? हाँ, मैं बताता हूं कि बिहार का विकास कैसे होगा। 2-3 आधार हैं। सबसे पहला आधार, आज भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, हमारा देश युवाओं का देश है। बिहार में यूथ की संख्या बहुत ज्यादा है, 70% के आसपास है, 65-70%। जहां इतना यूथ पावर है वहां कुछ भी कराया जा सकता है और किया जा सकता है अपॉर्चुनिटी देकर। नंबर 1, इनको आगे करा के। ये आगे कैसे होंगे? बिहार में जब आप डेटा उठाकर देखिएगा तो कई लाख करोड़ रुपया सीडी रेशियो यानी कैश डिपॉजिट रेशियो बैंक के पास जाता है। उसमें बैंकों को यह निर्धारित किया गया है कि 70% रुपया आपको बतौर लोन देना है, लेकिन वो तो नहीं देते। वो बैंक तो नहीं देती है। इस पे कोई भी सरकार, केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, यहां का पैसा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु चला जाता है। वो पैसा बिहार के युवाओं को देकर यहां रोजी रोजगार कराए तो बिहार का विकास नहीं होगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी तो ये कहते हैं 10-12 हजार की बात, 10-12 हजार, और ये भी कहते हैं कि भाई आप एक नई लड़की लाइए, अपने घर से एक नई लड़की दीजिए, अच्छा, मोबाइल उसके हाथ में दे दीजिए खरीद के, और 3-4 महीने के बाद 10-12 हजार रुपया हम कमवा देंगे सोशल मीडिया से। ये शुद्ध व्यापारी हैं। और आपको एक और, तो क्या इससे मतलब नहीं, क्या? नहीं, मजे की बात आपको जी। बताएं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एडवर्टाइज कराना चाह रहा है। मतलब ये नई लड़की, पुरानी लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन नई लड़की को लाना है बिहार में जो नई लड़की पढ़ी लिखी है, देखिए, और माँ बाप उसको मोबाइल खरीद के दे पहली बात क्या है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले ये 3-4 महीने जब आईपैक के थ्रू जदयू के लिए जब काम कर रहे थे तो उस वक्त भी ये एक यूथ इन पॉलिटिक्स पेज बनवाए थे और जदयू के वर्करों को लाला कर और कहते थे कि आपको पर डे कंटेंट भेजेंगे, आप पोस्ट कीजिए। अच्छा, यही काम ये क्यों बोले? देखिए, ये बहुत सातिर ब्रेन के आदमी है। अच्छा। ये प्योर व्यापारी हैं। ये उन लड़कियों को कहे कि आप एक बेटी दे दीजिए, 3 महीना में कौन ट्रेंड हो जाएगा, किसको मोनेटाइज पेज करने आ जाएगा, किसको उतना यूट्यूब करने आ जाएगा, फेसबुक पे पोस्ट कैसे किया जाता है, बूस्ट कैसे किया जाता है। लेकिन हमें लगता है कि आज की जो लड़कियां हैं, नहीं, आज की जो देहाती महिला हैं, जो यूट्यूब और फेसबुक पे पेज पर अपना काम करके, और पहले वो बर्तन मच के अपनी जिंदगी गुजारा किया करती थी, लेकिन जब से यूट्यूब और फेसबुक आया है सोशल मीडिया पे, तो वो लोग भी अब एक्टिव हो चुके हैं। हमें लगता है कि वो जो 10,000 की नौकरी की जो प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इससे ज्यादा कमाई तो वो धान कटनी वाली जो महिलाएं हैं, जो गांव में धान काट करके वीडियो बनाती है, खाना बनाती है, शायद वो लाख रुपया महीना कमा लेती है। 10-12 हजार भी ये कहां देंगे, उसको नहीं देंगे। ये 3-4 महीने ट्रेनिंग कराएंगे, अच्छा। उनको देंगे अपना कंटेंट, 4 महीने तक का एडवर्टीजमेंट किए, 5वें महीने से किसी महीना 1,000, किसी महीना 500, किसी महीना 2,000 देके इनका कुल टारगेट है। देखिए, ये मोबाइल मास्टर है। नहीं तो पांडे जी है ना, ये मोबाइल मास्टर है, ये कुछ नहीं है। ग्राउंड पे 0 बटा सन्नाटा है। अच्छा। ये मोबाइल मास्टर है। ये
सोशल मीडिया के मास्टर हैं। लेकिन तो पद यात्रा तो कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, सब जगह टेंट लगा लगा के लोगों को समझा रहे हैं। एक प्रश्न इसमें दो चीज निकल के आएगा। जब ये पद यात्रा करते हैं वहां कहीं का वीडियो देखिए कि 5000 की भीड़ होती है क्या? क्या बात करते हैं आप? पद यात्रा में नहीं होती है। अच्छा। मैं खुद इनके जब ये चंपारण से शुरू किए थे उसके पीछे पीछे हम घूम रहे थे, हम अपनी पार्टी की तरफ से 200, 150, 250, 300, बड़ी मुश्किल 400 लोग। लेकिन वही व्यक्ति 5000 यहां कैसे, तो प्रशांत जी क्या कहते थे, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए रैलियों में भीड़ कैसे जुटाई जाती है, तो इसके तो एक्सपर्ट है ना, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इनकी भीड़ की मैं बात करूं तो महिलाओं की भीड़ जुटी, लेकिन कुछ महिलाओं का कहना था भाई उनको पता ही नहीं था कि हम आए हैं कहाँ। नहीं, कुछ महिलाओं का कहना था कि हमें तो बुलाया गया और 500-500 रुपए में हम आए हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, वो लोग कह रहे हैं। और जब वो उनसे मिलने जाती है तो वो कहते हैं किस लिए आई हैं। तो ऐसी जो शब्द हैं, शब्दों का वो यूज कर लेते हैं, क्या काम है, किस लिए आई हैं। तो फिर ये जो मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहे हैं कि जन स्वराज को चुनिए, बहुत सारी महिलाओं की शिकायत है कि मैं गई मिलने के लिए, हमसे वो मिले नहीं थे। लेकिन ये बार बार यही कहते हैं कि इस बार जो मजदूर आएंगे बिहार, वो वापस मैं उसको जाने नहीं दूंगा, 10-12 हजार रुपया हम उनको नौकरी देने जा रहे हैं और सरकार हमारी बन जाए। हाँ। तो ये बताइए कि क्या 10-12 हजार से आप किसी मजदूर को रोक लीजिएगा? दारू चालू करने से आप किसी मजदूर को रोक लीजिएगा? हाँ, ऐसा नहीं लगता कि दारू चालू हो जाएगी तो मजदूर खुद ब खुद रुक जाएंगे बिहार में? इसमें दो बात है। सबसे पहले तो स्पष्ट 100% झूठ वाली जो बात है, सत्यापित मैं कर दे रहा हूं कि कैसे वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, 10-12 हजार की जो वो बात कर रहे हैं, 10-12 हजार पे भी आएंगे, क्या घर खर्चा चल जाएगा? वो अमीर हो जाएंगे? असंभव है। पहले ये बताइए कि बिहार से कितने करोड़ मजदूर पलायन करते हैं? अगर वो 2025 के छठ में आएंगे तो ऐसा कौन सा जादू का छड़ी आप एक दिन में घुमाइएगा और रातों रात इंडस्ट्री लग जाएगी? जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, अरे मोबाइल वाले को तो 10-12 हजार की बात आप करते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको यहाँ रोजगार मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अब 10 से 12 हजार रुपया में वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा कि घर खर्च चलाएगा कि अपना स्वास्थ्य का इलाज कराएगा कि क्या क्या करेगा? अब तो प्रशांत किशोर जी, एक दिहाड़ी मजदूर जो है बिहार में, वो अगर 30 दिन काम करे 500 रुपया पर डे लेता है और उसकी कीमत है। और ये कह रहे हैं कि 10 से 12 हजार, बस 10 से 12 हजार। भैया वो 10 से 12 हजार में क्या कर लेगा? उसका बच्चा पढ़ पाएगा क्या? वो 2 वक्त का अच्छे से खाना खा सकता है क्या? पटना जैसे महानगर में या कोई किसी भी बिहार के शहरों में वो अपना जीवन यापन कर सकता है? उससे किराया दिलाएगा? महंगाई तो बहुत सर चढ़ के देगा। हाँ। तो ये सिर्फ झूठ बोलना है ना, ये जानते हैं। देखिए बिहार के लोग हैं बड़े सज्जन और सीधे, और ये परसेप्शन क्रिएटर है। जब आप मोबाइल, इन दिनों आप देख रही होंगी, जब हर 3 पोस्ट के बाद एक चौथा पोस्ट पीके पीके पीके, सिर्फ उनका महिमा मंडल, सिर्फ उनका महिमा मंडल, उनके दल में और कोई नहीं है, पूरे जन सुराज के कैंपेन। लेकिन लोगों का कहना है कि पी से प्रशांत किशोर और पी से पुष्पम प्रिया, आपको याद होगा कि पुष्पम प्रिया भी इसी तरीके से अचानक से निकल के आई थी, मुख्यमंत्री का एक मुख्यमंत्री बनने का सपना देखी और शायद जमानत भी जब्त हो गई थी। तो पी से पुष्पम प्रिया, पी से प्रशांत किशोर में क्या अंतर है? देखिए पुष्पम प्रिया जी भी आई, वैसे ही हाइप क्रिएट करना चाहें, एकदम एडवर्टीजमेंट में बड़ा सा फुल पेज एड, ग्राउंड पे कुछ करना नहीं, पूरा लाव लश्कर, गाड़ियों का काफिला, बॉडीगार्ड, फलाना ढेकाना सब। आज कहाँ है ये सबको पता है, ठीक है। पुष्पम प्रिया जी का नाम सारे लोग जान गए, लेकिन आज वो कहाँ है? प्रशांत किशोर जी से सबसे ज्यादा भय इस बात का है कि बिहार के अच्छे अच्छे यूथ डिप्रेशन में चले जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ ना, मैं बात बता रहा हूँ। वो तो जाति बात नहीं करते, नहीं, वो कहते अभी तो जैसा बात आई थी कि भाई हम पांडे हैं, किसी ने कहा कि भाई ये तो पांडे हैं, ये तो ब्राह्मण हैं, तो शायद उन्होंने कहा कि भाई हम ब्राह्मण हैं, पांडे हैं, तो क्या हुआ, हम बिहारियों के लिए सोच रहे हैं। मतलब इतने दिनों से उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन वही कहना कि उनका आत्मबोध आज हुआ है। अच्छा। अब वो पांडे हैं या क्या है, मैं कास्ट की बात मैं भी नहीं करता। अच्छा। जाति अब
और ये किसी लेकिन हाँ, जब वो पांडे की बात आती है तो जिसमें जहां वो कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए भाई, हम तो अब मुस्लिम लोगों को भी अपने दिल में समा के रखे हुए, और एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं। मैं भी देखा। तो हाँ, नमाज पढ़ते हुए का वीडियो तो कहीं ना कहीं उनके ही कुछ लोग ले रहे होंगे कि हाँ भाई, प्रशांत किशोर आज नमाज पढ़ते हुए दिखे गए। तो वो वीडियो किसने बनाया होगा? उन्हीं के लोग, और कौन बनाएंगे? ये बेवकूफ बनाने के लिए क्या? देखिए, ये तो क्या या MY समीकरण को अपने अंदर लेने के लिए वो तो कहते। हाँ। अब कुल मिला के आप जानिए, प्रशांत जी जो आज जिस ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है। इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के पीछे, पूरी पटकथा के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। मैं बार बार इस बात को कैसे कह सकते हैं? अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कटाक्ष करना शुरू कर दिया। नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी तो क्या करेगी, उनको अगरबत्ती तो नहीं दिखाएगी, लेकिन प्रशांत जी का जब पदयात्रा किए थे उस दिन, लोकसभा चुनाव के पहले तक, और जब लोकसभा चुनाव बीत गया उसके बाद सिर्फ लालू नीतीश, कभी सुने बिहार बीजेपी का? जबकि हकीकत है, कल परसों में ये 2 लाइन सुने कि बिहार में जितने, सुपौल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताए कि बिहार में जितना दोषी नीतीश कुमार और लालू यादव है उससे ज्यादा बड़ा भारतीय जनता पार्टी। और ये हकीकत है, जिस प्रकार बिहार में कांग्रेस सिर्फ सांसदों के लिए खुला छूट दे दी थी। देखिए, अभी आपने जो बातें कही, अब सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा IPS आनंद मिश्रा जन स्वराज में शामिल हो जाते हैं, और एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि IPS मिश्रा पवन सिंह से मिले हैं। पवन सिंह को स्टार प्रचारक बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर आने वाले दिन में पता चल जाएगा कि वो जन स्वराज का हिस्सा है। क्या लगता है कि IPS आनंद मिश्रा और पवन सिंह कहीं ना कहीं बिहार, हो सकता है कि पवन सिंह आने वाले समय में मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाए?